हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। दिस इज आदर्श मौर्य एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय आदर्श मौर्य। तो दोस्तों, आज के स्टडी में इंग्लिश हिस्ट्री के काफ़ी फेमस राइटर, प्ले राइटर, पोएट सन एटियर विलियम शेक्सपियर के प्ले के बारे में बात करेंगे। और वो प्ले है मैकबेथ, जो कि एक ट्रेजिडी प्ले है और विलियम शेक्सपियर की 4 ग्रेट ट्रेजिडी में से एक है। और इनकी 4 ऐसी जो ट्रेजिडी हैं जो काफ़ी फेमस है, आप लोग जानते ही हैं। मैकबेथ है, हैमलेट है, वो ओथेलो, किंग लियर, ये 4 ऐसी ट्रेजिडी है जो काफ़ी फेमस है। तो दोस्तों, आज का कन्वर्जेशन टोटल मैकबेथ पे बेस्ड है। एक शॉर्ट समरी हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, टाइम को वेस्ट न करते हुए आज के प्ले ट्रेजिडी हैमलेट पे कन्वर्जेशन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, स्टोरी स्टार्ट होती है स्कॉटलैंड के किंग डंकन से। स्कॉटलैंड के किंग डंकन होते हैं, जिनके 2 सन होते हैं, जिनका नाम एक का मेलकॉम है, जो कि एल्डर सन होता है, और सेकंड है डोनाल्ड बेन। सेकंड सन का नाम है डोनाल्ड बेन। ये 2 सन होते हैं और इनकी आर्मी स्कॉटलैंड की आर्मी होती है, जिसके जनरल मैकबेथ होते हैं और बैंक्यू, ये दोनों जनरल थे। स्कॉटिश सेना के ये लोग दोनों जनरल होते हैं। और स्टोरी स्टार्ट होती है बैंक्यू और मैकबेथ, ये दोनों लोग एक बैटल को जीत के आते हैं। वो बैटल होती है स्कॉटलैंड आर्मी और नॉर्वे प्लस आयरलैंड की आर्मी के बीच वार होता है। और इस बैटल को ये लोग मैकबेथ और बैंक्यू, ये दोनों मिलके विजय पाते हैं और वहाँ से जीत के वापस आते हैं। रास्ते में इन दोनों की मुलाकात 3 विचेस से होती हैं। और जो विचेस ऐसी विचेस थी जो कि उनको बियर्ड था, दाढ़ी थी, और ये 3 बियर्ड विचेस थी जिन्होंने हैमलेट को एड्रेस किया कि थेन ऑफ ग्लेमिस, जो कि हैमलेट थेन ऑफ ग्लेमिस ऑलरेडी था, एड्रेस की। फिर उसके बाद उन्होंने 3 प्रोफेसी की, 3 भविष्यवाणी की, जिसमें से फर्स्ट प्रोफेसी था कि मैकबेथ आप जो है थेन ऑफ काउडार बनेंगे, अनाउंस किए जाएंगे। फर्स्ट प्रोफेसी थी। सेकंड प्रोफेसी थी यू विल बिकम अ किंग ऑफ स्कॉटलैंड, आप स्कॉटलैंड के किंग बनेंगे। और इतना सुनते ही इनका मित्र बैंक्यू, वो भी क्वेश्चन करता है, वो भी एक्साइटेड होता है, अपने बारे में जानता है, पूछता है। तो जो विचेस हैं वो थर्ड प्रोफेसी जो है बैंक्यू के बारे में बोलती हैं और बैंक्यू को कहती हैं कि आप तो बहुत अच्छे पोस्ट तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपकी लाइफ ठीक रहेगी और आफ्टर द डेथ ऑफ मैकबेथ योर सन विल बिकम अ किंग ऑफ स्कॉटलैंड। मैकबेथ के डेथ के बाद और आपका जो सन है, सन फ्लेंस, इनके सन का नाम फ्लेंस है, बैंक्यू के सन है, जो कि थर्ड प्रोफेसी में विचेस अनाउंस करती हैं कि आपका ये जो लड़का है आने वाले समय में स्कॉटलैंड का किंग बनेगा। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है और ये लोग वहाँ से आते हैं और ये सारी स्टोरी मैकबेथ अपने वाइफ लेडी मैकबेथ को सुनाते हैं और लेडी मैकबेथ काफ़ी एक्साइटेड हो जाती हैं और उनके दिमाग में कुछ प्लान चलने लगता है। प्लान ये चलता है कि प्लान चल रहा होता है, इसके बीच जो है किंग डंकन अनाउंसमेंट करते हैं और मैकबेथ को एज अ काउडार ऑफ स्कॉटलैंड और थेन ऑफ काउडार अनाउंस कर देते हैं किंग डंकन, और जो कि विचेस की फर्स्ट प्रोफेसी होती है। और जैसा कि पहला प्रोफेसी सही होते ये लोग देखते हैं कि जो विचेस ने कहा था वो एकदम राइट, एक्यूरेट हो रहा है, वही चीज़ हो रहा है, जैसे जो विचेस ने भविष्यवाणी की थी वो सही हो रहा है। ये चीज़ देखकर जानकर इनकी वाइफ लेडी मैकबेथ जो है प्लान बनाती हैं और जैसा कि इनको थेन ऑफ काउडार अनाउंस कर दिया जाता है, तो जो किंग डंकन होते हैं उसके बाद ही वो अपने बेटे मेलकॉम को अनाउंस कर देते हैं कि मेरा बड़ा लड़का जो है मेलकॉम, ये जो है एज ए किंग रहेगा। ये अनाउंसमेंट सुनने के बाद जो है ये लोग थोड़ा सा घबरा जाते हैं, लेकिन ये
मैकबेथ जो है जीत के आया रहता है, जिससे कि किंग डंकन जो है काफ़ी प्रभावित होता है, काफ़ी इंप्रेस होता है, काफ़ी खुश रहता है और वे विजिट करना चाहता है, मिलना चाहता है। और कैस्टिल जैसे कि इन लोगों का किला होता है, इन लोगों के किला में आने का प्लान करता है, किंग डंकन आने का प्लानिंग करता है। और ये बात लेडी मैकबेथ को जैसे ही पता चलती है तो ये लेडी मैकबेथ प्लान बनाती है मर्डर का, किंग डंकन के मर्डर का, और जो कि जिससे मैकबेथ बिल्कुल भी सहमत नहीं था। वो नहीं चाहता था कि वो उनका मर्डर करे, और जिसके लिए लेडी मैकबेथ काफ़ी उसके मर्दानगी पे शक करती है और बोलती है कि तुम डरपोक हो, कमज़ोर हो। इस तरीके से काफ़ी उत्साहित करती हैं, उकसाती हैं, जिससे कि बाद में मैकबेथ भी कन्विंस हो जाता है और मर्डर में इन्वॉल्व हो जाता है। जैसे ही किंग डंकन इनके किले में आते हैं अपने गार्ड के साथ, तो लेडी मैकबेथ जैसा कि ये प्लान बनाई थी, प्लान के अकॉर्डिंग लेडी मैकबेथ जो है गार्ड को बहुत ज़्यादा शराब जो है पिला देती हैं, जिससे कि इनके किंग डंकन के जो गार्ड हैं वो सो जाते हैं, स्लीप कर जाते हैं। और सोने के बाद जो है किंग डंकन जो है वो भी सोते हैं, और इसी दौरान मैकबेथ आते हैं उनके रूम में और किंग डंकन का मर्डर कर देते हैं। और मर्डर करने के बाद जिस टूल्स से इन्होंने मर्डर किया था, उस टूल्स को, उस औजार को लेडी मैकबेथ बहुत ही शार्प माइंडेड थी, जो कि उसको, उस औजार को ले जाके जो स्लीपिंग गार्ड थे, जो सो रहे थे, उन गार्ड के पास रख देती हैं जिस औजार से किंग डंकन का मर्डर हुआ था। और ये लोग दोनों लोग चले जाते हैं और मॉर्निंग होती है और जैसा कि शोर हो जाता है कि किंग डंकन का मर्डर हो गया है, ये दोनों लोग अपीयर होते हैं, सामने आते हैं, किंग डंकन के सामने आते हैं लेडी मैकबेथ और मैकबेथ दोनों। और ये लोग ऐसा रिएक्ट करते हैं कि ये कैसे हो गया, और काफ़ी ज़्यादा एक तरीके का दिखावापन करते हैं कि ये तो सरप्राइज शो करते हैं कि ये कैसे हो गया। और जो स्लीपिंग गार्ड थे वो सो रहे थे और उनके पास औजार रखा हुआ था, और जिसको देखते हुए जो मैकबेथ है जाता है और उन गार्ड का भी मर्डर कर देता है, मार देता है। और इन्हीं दोनों के बीच के स्कॉटिश आर्मी के जनरल मैकडफ वो भी विजिट करता है इनके रूम में, और मैकडफ काफ़ी माइंडेड होता है। वो मैकडफ सारी इनके चाल को और सारे प्लान को समझ जाता है कि ये तो पक्का है कि जो मर्डर मैकबेथ ने ही किया है। मैकडफ समझ जाता है और स्टोरी यहाँ से आगे बढ़ती है। और जैसा कि सेकेंड और इसके दो सन किंग डंकन के दो सन होते हैं, डोनाल्ड बेन और मैलकॉम। ये दोनों सन डर से भाग जाते हैं लंदन, और लंदन भाग जाने के बाद वो लोग इतना डर जाते हैं कि उसके फादर का डेथ हो गया है, मर्डर हो गया है, तो पक्का जिसने किया होगा मुझे भी मार देंगे। तो ये दोनों लोग भाग जाते हैं, और वहाँ की प्रजा जो होती है, सब्जेक्ट्स, ये इन लोगों को, मैकबेथ को एज ए किंग क्राउन पहनाती है, मतलब वहाँ का स्कॉटलैंड का किंग बना देती है। और विचेस की सेकेंड प्रोफेसी यहाँ सही साबित होती नजर आती है। और जैसा कि सेकेंड के बाद थर्ड विचेस ने अनाउंस किया था और प्रोफेसी की थी कि बैंकू का सन जो फ्लेंस है, अब ये किंग मतलब मैकबेथ के बाद राजा बनेगा। तो मैकबेथ काफ़ी डरा रहता है और ये प्लान करता है, डिनर प्लान करता है बैंकू और उसके सन, बैंकू के सन और उसको दोनों को इनवाइट करता है अपने किले में, अपने दरबार में, और डिनर के लिए इनवाइट करता है, जहाँ की ये लोग मर्डर प्लान किए रहते हैं। और एज ए प्लान ये लोग सक्सेस हो जाते हैं और इसमें बैंकू का मर्डर करवा देते हैं और बैंकू का मर्डर कर देते हैं। तो ये लोग हायर किए रहते हैं, दोनों लेडी मैकबेथ और मैकबेथ मिलके हायर किए रहते हैं कुछ आदमी को, और जो कि बैंकू का मर्डर कर देते हैं। और जो उसका सन फ्लेंस होता है वहाँ से वो स्कीप कर निकलता है, बच निकल के भाग जाता है फ्लेंस, और वो भाग के वो भी चला जाता है लंदन। और ये इन दोनों की मुलाकात होती है इनके किंग डंकन के सन से, मैलकॉम से,
जो कि वहाँ एक आर्मी को तैयार कर रहा होता है। तो दोस्तों, ये स्टोरी आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रही होगी। और जैसा कि दोबारा ये लोग प्लान करते हैं और दोबारा पार्टी करते हैं, लेडी मैकबेथ और मैकबेथ मिलके पार्टी करते हैं, और जिस पार्टी में काफ़ी लोग आए रहते हैं, और उसी पार्टी में बैंकू का जो घोस्ट है देखने को मिलता है, जिसको देख के मैकबेथ काफ़ी डर जाता है और एक साइको रिएक्शन देने लगता है, जिसको देख के वहाँ की जो पब्लिक है काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और सिचुएशन को हैंडल करती है इनकी वाइफ लेडी मैकबेथ। वो बोलती हैं कि ये इस तरीके का इनको बीमारी है, ऐसा ही जब बीमारी आती है तो ऐसा ही रिएक्ट करते हैं और सिचुएशन को हैंडल कर लेती हैं, और जो घोस्ट है डिसअपियर हो जाता है और कुछ देर बाद दोबारा विजिबल हो जाता है और दोबारा दिखाई देता है, और वो भी फिर उसी तरीके से मैकबेथ रिएक्ट करने लगता है, काफ़ी डर जाता है। और जो है पार्टी वहाँ से लेडी मैकबेथ फिनिश कर देती है, सब लोगों को बोल देती हैं कि पार्टी एंड अप हो गया है, और वहाँ से सारे लोग चले जाते हैं। तो दोस्तों, ये स्टोरी आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रही होगी, और जैसा कि मैंने इसको फ्लो चार्ट के माध्यम से समझाने की कोशिश की है, और आप लोग देख ही रहे हैं मैकडफ और ये किंग डंकन, मेलकॉम, ये सारे कैरेक्टर हैं इस प्ले के, ठीक है।